महाराष्ट्र सरकार में राजनीतिक उथल-पुथल के चलते अब भाजपा का पल्ला भारी पड़ते दिखाई दे रहा है। वहीं शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने 50 विधायकों के साथ अपनी अलग एकजुटता दिखाई है। शिवसेना अब कमजोर होते इसलिए दिखाई दे रही है कि सभी शिवसेना विधायकों ने शिवसेना के विरोध में ही अपना मोर्चा खोल लिया है। भाजपा के साथ समर्थन में आए सभी शिवसेना विधायकों द्वारा बागी बनकर शिवसेना का साथ छोड़ दिया है। वहीं शिवसेना के खासदार संजय राउत अपना भरत प्रेम दर्शाते हुए शिवसेना के पक्ष में अभी भी कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। समझ में तो आता है कि अब शिवसेना ने जो 2.5 वर्ष पूर्व भाजपा के साथ किया था उसी का यह नतीजा सामने है। आने वाले दिनों में भाजपा की सत्ता बनाने में अहम भूमिका मास्टरमाइंड देवेंद्र फडणवीस और इसकी कमान संभालने में चंद्रशेखर बावनकुले का बहुत बड़ा हाथ है। महाराष्ट्र प्रदेश ग्रामीण कार्यकारिणी सदस्य राजीव पोतदार ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अब बीते 2.5 वर्षों में सरकार में रहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विदर्भ को अनदेखा किया, वही खुद की गलतियों को नजरअंदाज किया। उसी का हमियाजा अब उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ रहा है। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी के भाजपा सदस्य श्री राजीव पोतदार जी। नमस्कार। हाँ पोतदार साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो राज्य में जो अभी जो उथल पुथल चल रही है तो कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है और कार्यकर्ताओं की ये भी मांग है कि अपना फडणवीस साहब सीएम बनना चाहिए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस संदर्भ में? राज्य में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, मुझे लगता है कि शिवसेना ने 2.5 साल पहले सरकार बनाते वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बेईमानी की, जो गद्दारी की, उसका परिणाम आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी को भुगतना पड़ रहा है। और ये शिवसेना का अंतर्गत मामला है, लेकिन निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की जनता ये जो उथल पुथल चल रही है उसके कारण उनमें एक खुशी की लहर है कि अभी इस उथल पुथल के बाद जनता ने जो मैंडेट दिया था कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए, मुझे लगता है कि इस राजनीतिक उथल पुथल के बाद निश्चित तौर पे एक नया दौर आएगा और देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी मित्र पक्ष के साथ एक अच्छी सरकार महाराष्ट्र को मिलेगी, जिसके कारण महाराष्ट्र का विकास और अच्छे तरह से होगा। जैसे कि देखा जा रहा है कि तस्वीर साफ हो रही है और राजनीतिक हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि पूरा समीकरण भाजपा की ओर है, इस संदर्भ में आप क्या कहोगे? वैसे एकनाथ जी शिंदे इन्होंने जो कदम उठाए हैं वो तो जिस प्रकार से शिवसेना प्रमुख और शिवसेना के नेता लोग अपने विधायकों से बर्ताव कर रहे थे और जो जनप्रतिनिधि है उनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। इस सरकार में कांग्रेस और राष्ट्रवादी की मदद हो रही थी, उनको निधि मिल रहा था, उनकी तरफ से विकास का कार्य हो रहा था और इसलिए अंतर्गत विरोधाभास के कारण मुझे लगता है कि यह उथल पुथल हुई है और महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं देखा इस प्रकार की उथल पुथल हो रही है। मुझे लगता है कि उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में पूरी तरह से नाकाम हो गए। 2.5 साल में न राज्य को विकास की दिशा दिखाई, न जनता के समक्ष आए, न राज्य का दौरा किया, न 2.5 साल में कोई अच्छा काम करके दिखाया। तो एक तरफ तो जनता भी नाराज है, विदर्भ तो बहुत बुरी तरह से नाराज है, क्योंकि 2.5 साल में उद्धव जी ने एक भी अधिवेशन विदर्भ में नहीं लिया, नागपुर में नहीं लिया। विदर्भ विकास वैधानिक महामंडल को बर्खास्त कर दिया गया और विदर्भ को विकास के लिए कोई निधि उन्होंने नहीं दिया और इसलिए पूरी महाराष्ट्र में इसकी नाराजी थी और वो नाराजी का हिसाब उद्धव जी को आज देना पड़ रहा है और बुरी तरह से उनको ये सारे जनता का रोष और विधायिका का रोष इसका सामना करना पड़ रहा है।
पोद्दार जी, आप क्या कहोगे कि महाविकास आघाड़ी की ओर से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग करके सत्ता हथियाना चाहती है, उस पर आप क्या कहोगे? ये तो बकवास बात करते हैं वो लोग। ईडी का कोई संबंध नहीं है, सीबीआई का कोई संबंध नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने कोई शिवसेना में स्प्लिट नहीं किया है। शिवसेना के विधायक खुद कह रहे हैं कि उद्धव जी वर्षा के निवास स्थान पे जब हम जाते थे तो 4-4, 6-6 घंटे हम वहां बैठे रहते थे, लेकिन हमको अंदर बुलाया नहीं जाता था, मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात नहीं होती थी, और उनके आजू बाजू में जो चौकड़ी थी वो चौकड़ी विधायकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। और इसलिए जो हो रहा है वो उद्धव जी ठाकरे ने जिस हिसाब से मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र को आगे ले जाना था, वो मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र को तो बहुत पीछे लेके गए, विकास तो हुआ ही नहीं। साथ साथ में शिवसेना के लोगों में भी बहुत ज्यादा नाराजगी और बहुत ज्यादा विरोधाभास तैयार हुआ, उसी का परिणाम उनको भुगतना पड़ रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के ईडी और सीबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप राज्य के कद्दावर नेता हो भाजपा के, तो आपका क्या आकलन है कि भाजपा पुनः सत्ता पे काबिज होंगे? निश्चित तौर पे, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गई, तब से ही शिवसेना के जो मतदार है, जो जनता है, वो नाराज थी, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। एक तरफ शिवसेना हिंदुत्व की बात करती है और दूसरी तरफ कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ बैठती है। जिस कांग्रेस और राष्ट्रवादी के विरोध में 35 साल उन्होंने राजनीति की, आज केवल सत्ता के लिए और केवल उद्धव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यदि वो वहां पर गए, तो उसका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में इतनी बुरी तरह से किसी को अपने ही पार्टी के लोग, अपने पार्टी के विधायक उनसे दूर जाना, ये पहली बार अभी हुआ है। उड़े शब्दों में एक ये कहना है पूरे विधायकों का कि वर्षा बंगले पर आज तक के उद्धव जी के बंगले पर भी, मातोश्री पर भी शिवसेना के जितने भी विधायक हैं उनको कभी पैर रखने नहीं दिया। इसके ऊपर में क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली जिम्मेदारी थी कि कम से कम शिवसेना के विधायकों को तो अच्छी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, शिवसेना के विधायकों को तो अच्छा निधि मिलना चाहिए। आज है एक तरफ उनकी पार्टी बिखर गई, दूसरी तरफ विधायक नाराज हो गए, और उनकी जो चांडाल चौकड़ी है जिसका नेतृत्व संजय राउत करते हैं, वो चांडाल चौकड़ी ने उद्धव जी को पूरी तरह से गुमराह किया, और आज उद्धव जी का बुरी तरह से पतन, राजनीतिक पतन महाराष्ट्र में हुआ है, और इसके लिए जिम्मेदार वही है। और बार बार पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही थी, उनके पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही थी कि भैया विधायक नाराज है, विधायक नाराज है। इवन पुलिस डिपार्टमेंट का खुफिया डिपार्टमेंट जो है, सीआईडी डिपार्टमेंट, उन्होंने भी इनको बताया था कि राजनीतिक नाराजगी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और कभी वो मंत्रालय जाते नहीं थे, वहां के जो सेक्रेटरीज है, वहां के जो कर्मचारी है, बड़े बड़े अधिकारी है, वो बोलते थे कि कभी कभार वो मंत्रालय आते थे। वर्षा बंगले में भी आने में उन्होंने बहुत समय लगाया, और मातोश्री से पूरा राज्य का कारोबार चलाते थे, और चलाने में कुछ 2-4 लोग जो थे वो उनके पास फाइलें पहुंचाते थे, ये फाइल पे सही करते थे, फेसबुक लाइव करते थे, और हो गया खेल खत्म। इतना अच्छा मौका महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मिलने के बाद उन्होंने तो पूरे महाराष्ट्र को उठाना चाहिए था, शिवसेना को उठाना चाहिए था। तो शिवसेना का भी पतन कर दिया, महाराष्ट्र का भी पतन कर दिया, और बुरी तरह से राजनीतिक पतन उनका ये सारे 2.5 साल में हुआ है। भरत प्रेम कहे जाने वाले संजय राउत ने भाजपा पर कई ऐसे आरोप लगाए, ऊपर से उनके विधायक नितिन देशमुख ने जब सूरत में ले गए करके उन्होंने इंजेक्शन देने की कोशिश की, उनके मारने की कोशिश की, ऐसा आरोप लगाया है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो बकवास आरोप है। वो नितिन देशमुख को बाकायदा स्पेशल फ्लाइट से, वो जब उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, तो स्पेशल फ्लाइट से उनको वापस भेजा गया। उनका क्या मतलब है इस आरोप का? अभी ऐसा है कि इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है, तो अभी
जो चाहे वो बकवास कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी संजय राउत आपको सबको मालूम है कि वो बकवास करते रहते हैं, तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। उद्धव जी, आखिरी में अंत में एक सवाल ये है कि आप ये भी बताते चले कि भाजपा जो पक्ष है उस पर निष्ठा और विश्वास रखने वाले और भी जो निर्दलीय विधायक है और भी जो शिवसेना से जो बगावत किए हुए जो विधायक है वो पुनः पार्टी में आके सरकार बनेगी क्या आपकी? ऐसा है कि अभी एकनाथ जी ने अपना एक 50 विधायकों का एक गठ बनाने का निर्धार किया है। वो बनने के बाद केंद्र में हमारे नेता लोग हैं, राज्य में हमारे नेता लोग हैं, उनके साथ उनकी चर्चा होगी किस किस्म की सरकार बन सकती है, कैसे तालमेल हो सकता है, उसके सारे डिटेल्स आएंगे और उसके बाद सारा चित्र जो है वो स्पष्ट होगा। आज मैं उसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकता।